ये देखें अभी बस आई है, होटल की बस सर्विस है, इसने आके हुजाज को उतारा है। ये तो अभी उम्रा ज़ायरीन है, जैसे ही हज वाले भी आएंगे तो उनको ऐसे ही होगा। और ये देखें ये अभी इस पर बैठ रहे हैं। सामने लिखा हुआ है पैदल का रास्ता, तरीकुल मिशा कहते हैं पैदल के रास्ते को। और ये सामने लिखा भी हुआ है अजीज़िया। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे अजीज़िया की, शीशा की, अजीज़िया शुमाली, अजीज़िया जनूबी, हर किसी की अलग अलग बसें मौजूद होती हैं। अभी ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, आप देख लें बोर्ड के ऊपर, अल शीशा, यानी कि शीशा जाने वाली जो बसें हैं वो इस तरफ मौजूद हैं। पाकिस्तानी हुज्जाज के बता कुरैश में भी रिहाइशें मौजूद होती हैं। आज 2023 में भी थी, 22 में भी थी, इससे पहले भी बता कुरैश में हुज्जाज मौजूद होते थे। ये देखें ये आ गए हम अजीज़िया के अंदर। ये सारा जो एरिया है ये सारा अजीज़िया का इलाका है। तो अभी यहाँ पे भी काम वगैरह का सिलसिला तेज़ी से जारी है अजीज़िया के अंदर भी, क्योंकि हुज्जाज ने आना है। तो ये देखें ये सारी मशीनें वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, उस तरफ भी मशीनें लगी हुई हैं, क्योंकि होटल्स का काम भी है, बाकी तमाम तर चीज़ें भी एक साथ साथ सेट की जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ मक्का के अंदर। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मक्का के अंदर जब हुज्जाज यहाँ पे मौजूद होंगे तो अजीज़िया कौन से रास्ते से पैदल भी जा सकते हैं और गाड़ी उनको कहाँ कहाँ मिलने वाली है। और आज की वीडियो में अजीज़िया की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी देखेंगे कि हुज्जाज के लिए कौन सी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और किस तरह के इंतज़ाम हैं। चलिए सबसे पहले बस सर्विस को देखते हैं कि आपकी होटल सर्विस कहाँ पर आपको छोड़ेगी, कहाँ से आप दोबारा अजीज़िया जा सकते हैं। तो ये देखें मैं इस टाइम मौजूद हूँ बिल्कुल सामने मस्जिद हरम मक्का। तो इस तरफ से मैं सफ़ा मरवा वाली साइड जाके आपको तमाम तर अपडेट करता हूँ। ये है जी सफ़ा मरवा वाली साइड और ये रैंप नीचे उतर रहा है। और ये देखें माशाल्लाह अभी भी काम वगैरह तेज़ी से जारी हैं। और ये सामने हैं अबू जहल के बाथरूम, जिनको अबू जहल हमाम कहते हैं। और यहाँ पे ये देखें ये वाले पेंट का सिलसिला भी जारी है, यहाँ पे भी काफ़ी सारा काम वगैरह हो। इस रैंप से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो ये देखें ये जगह है जहाँ से आपको फ्री व्हील चेयर्स मिलेंगी। ऊपर भी देखें काफ़ी सारी व्हील चेयर्स हैं और यहाँ पे फ्री व्हील चेयर्स आपको मिलती हैं, सिर्फ आपने जाके इनको बताना है और व्हील चेयर हासिल कर लेनी। सफ़ा मरवा से इस तरफ आने के बाद ये सामने हैं बसों के पॉइंट। यहाँ से आपको अजीज़िया की बसें, बता कुरैश और शीशा और ये सारे रास्तों की बस यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि यहाँ पे वाशरूम बना दिए गए हैं। ये देखें मर्दों के भी हैं, औरतों के भी हैं। पहले यहाँ पे ये वाशरूम नहीं होते थे, पहले सिर्फ ये जो है ना अबू जहल हमाम होते थे। तो अभी मैं यहाँ से भी चलता भी हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ से बसें कैसे मिल रही होती हैं। यहाँ पे जो है ना होटल की बस सर्विस भी मौजूद होती है, लेकिन बाज़-ओ-क़ात हज के दिनों में ये रास्ता पैदल के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, क्योंकि सफ़ा मरवा यहाँ से आप जाते हैं जैसे ही तो सीधा ये सीधा रास्ता जाता है अजीज़िया की तरफ। तो ये देखें हम यहाँ से देखते हैं कि ये सामने बसें कौन सी खड़ी। ये देखें अभी बस आई है, होटल की बस सर्विस है, इसने आके हुज्जाज को उतारा है। ये तो अभी उम्रा ज़ायरीन है, जैसे ही हज वाले भी आएंगे तो उनको ऐसे ही होगा। और ये देखें ये अभी इस पर बैठ रहे हैं और इनके ऊपर इनका नाम, बस का नंबर, सारा कुछ डिटेल लिखी होती है। इस तरह ये बाकी बसें भी यहाँ पे मौजूद हैं, सबका यहाँ पे नाम वगैरह होता है, सबका जो है ना होटल का सारा कुछ डिटेल होती है। तो यहाँ से ये जो सामने टनल नज़र आ रही है, इस टनल से अगर आप पैदल भी जाएँ, हज के दिनों में जब बस सर्विस बंद हो जाती है तो यही रास्ता होता है पैदल का सबसे बेहतरीन, जहाँ से हुज्जाज सीधा जो है ना अजीज़िया में जाते हैं, अजीज़िया से फिर आगे मीना की तरफ जाते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ टनल के ऊपर कौन कौन से इलाकों का नाम लिखा हुआ है। तो ये देखें मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सामने लिखा हुआ है पैदल का रास्ता, तरीकुल मिशा कहते हैं पैदल के रास्ते को। और ये सामने लिखा भी हुआ है अजीज़िया और ताइफ रोड, ये उस तरफ जाता है। और ये सामने यही रास्ता है जो सीधा आपको अजीज़िया लेके जाता है। अब एक और जगह है जहाँ पे स्पेशली पाकिस्तानी हुज्जाज, इंडियन हुज्जाज, बांग्लादेशी हुज्जाज की बसें ठहरती हैं, अजीज़िया की बसें ठहरती हैं। यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ चंद एक बस सर्विस मौजूद होती हैं। ये देखें ये सफ़ा मरवा वाली साइड। और अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये वो जगह है जहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जय पैज़ाइश है। ये देखें इसको मकतब यानी कि लाइब्रेरी बनाया हुआ है। तो इससे आगे ये चल रहे हैं और आगे सारी वहाँ पे बसें मौजूद हैं। तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जगह थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पे पैदा हुए थे और इनका कबीला यहीं पे आबाद था। उन्होंने अपने बचपन के दिन यहीं पे गुजारे थे। यही वो पहाड़ होते थे जहाँ पे जो है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते थे, अपना वक्त गुजारा। और कहते हैं कि ये वो पहाड़ होता था जहाँ पे ये देखें बादशाह का महल बनाया हुआ है। यहाँ पे खड़ के चाँद को दो टुकड़े किए थे, चाँद को इशारा किया था और दो टुकड़े हो गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको बस सर्विस कहाँ मिलेगी। ये देखें ये सारी बसें इस टाइम मौजूद हैं। तो आपको आने का रास्ता सबसे पहले बता दो, ये देखें सफ़ा मरवा वाली साइड से जैसे ही आप पुल आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी टैक्सियाँ भी मिलेंगी। टैक्सियों के साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगी आपके होटल की बस सर्विस। तो अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये सारी बसें यहाँ पे मौजूद हैं।
तो करीब चल के आपको फिर इनकी कंपनीज़ के नाम भी बताता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी बस को पहचान सकते हैं। वो जो पहले रास्ता मैंने आपको बताया था वो रास्ता सबसे बेस्ट होने वाला है हज के दिनों में पैदल चलने के लिए, क्योंकि वहाँ से सीधा आप जो है ना अजीज़िया जा भी सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। लेकिन ये वो जगह है जहाँ से आपको आपकी हज के दिनों में होटल सर्विस यानी कि होटल की बस सर्विस मिलेगी। तो यहाँ पे आपने जब भी आना है तो अपने सेक्टर का नाम याद रखना है। या हर बस के ऊपर आपके सेक्टर का नंबर और आपकी बिल्डिंग का नंबर या आपके जो भी कंपनी का नाम होगा वो लिखा होगा। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की बस हैं, वो देखें हाफिल की भी है और दल्ला की भी है और इस तरफ भी मौजूद है, लेकिन इनके ऊपर आपके होटल्स के नाम लिखे होते हैं। ये देखें, अगर ये दिखाऊं तो ये लिखा हुआ है, उसके बाद ये देखें ये भी उस होटल का नाम लिखा हुआ है। अब हज के दिनों में आपका कौन सा होटल होगा या कौन सी बिल्डिंग होगी वो आपने लाजमी तौर पे देख लेना। ये देखें हर बस के ऊपर उसका नंबर और सारा कुछ लिखा। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे अजीज़िया की, शीशा की, अजीज़िया शुमाली, अजीज़िया जनूबी, हर किसी की अलग अलग बसें मौजूद होती हैं। अभी ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, आप देख लें बोर्ड के ऊपर, अल शीशा, यानी कि शीशा जाने वाली जो बसें हैं वो इस तरफ मौजूद हैं। उसके अलावा परली तरफ अजीज़िया और बाकी तमाम तर बसें यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे लिखा होता है अभी क्योंकि उम्रा का सीज़न चल रहा है तो इतना ज़्यादा रश नहीं है। जैसे ही हज आएगा, हज के दिन करीब आएंगे तो हुजाज का रश बढ़ जाता है, बसें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर अलग अलग थोड़ी उनकी पहचान करने के लिए बोर्ड वगैरह लगाए जाते हैं। तो हरम में भी अभी आज न्यू बोर्ड लग चुके हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में अभी मज़ीद आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हज 2024 की जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ये देखें माशाल्लाह ये है इब्राहिम खलील रोड। तो यहाँ से चलते हैं आगे आगे मिसफला कुबरी, तो वहाँ से आगे चलेंगे अजीज़िया की तरफ। ये देखें माशाल्लाह इब्राहिम खलील रोड से जाते हुए वो बिल्कुल सामने जो नज़र आ रही है ये है मिसफला कुबरी। और अभी हम चलते हैं, ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत नाज़िर। इधर शॉपिंग की भी छोटी मोटी शॉप्स मौजूद हैं और भी काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह से अब जा रहे हैं हम अजीज़िया की तरफ और हमें ज्वाइन किसने किया है? इरफान भाई ने। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है। तो माशाल्लाह से इस साइड से चलते हैं अजीज़िया की तरफ। और इरफान भाई अजीज़िया में इस बार जो है ना पाकिस्तानी हुजाज के सारे जो है ना रूम भी हैं, आपको पता है? तो आप भी मक्का में होंगे हज के दिनों में? मक्का तो हेल्प होगी हमारी भी हाजियों की। अच्छा चलें, हम इरफान भाई की ना मदद हज के दिनों में ज़रूर लेंगे। एक तो जो है ना रूम्स के बारे में, बाकी जो भी डिटेल होगी अजीज़िया की। और यहाँ से ये चल रहा है, ये रास्ता हरम से आता हुआ सीधा। ये देखें ये अजीज़िया मिना अरफात जाने वाला ये रास्ता है, तो इस रास्ते से भी चल रहे हैं। ये देखें ये एग्जिट से। ये देखें नए बिल्डिंगें भी बनना शुरू 2024 में तो नहीं तैयार हुई, 2025 में ये तैयार हो जाएंगी। इस तरह ये सारा तैयार हो रही हैं। ये सारा इधर भी अजीज़िया शुमाली भी, अजीज़िया जनूबी भी सारा इस तरफ ही है। ये देखें इस तरफ भी और भी नई नई बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई हैं और ये कुछ बिल्डिंगें तैयार हैं। तो 25 में ये इनको तैयार करके फिर हुजाज को इनमें रखेंगे। और ये एक खूबसूरत सी मस्जिद देखें माशाल्लाह, इस रास्ते से हम जा रहे हैं आगे। ये देखें ये लिखा भी हुआ है अजीज़िया और ये जो एरिया है ये सारा है अजीज़िया का। ये इससे जैसे ही हम नीचे उतरेंगे ये इसके आगे ये सारा अजीज़िया का एरिया शुरू हो जाता है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि पाकिस्तानी हुजाज के बता कुरैश में भी रिहाइशें मौजूद होती हैं। आज 2023 में भी थी, 22 में भी थी, इससे पहले भी बता कुरैश में हुजाज मौजूद होते थे। तो अजीज़िया और बता कुरैश में इस तरह फ़र्क है कि बता कुरैश हरम से आते हुए पहले आता है, बाद में अजीज़िया आता है, उसके बाद फिर ये मिना मुज़ल्फ़ा और ये सारा एरिया आता है। ये सारा है अजीज़िया का इलाका। इससे आगे शीशा का इलाका भी है, उसके आगे फिर जो है ना हरम की तरफ जाने वाला एक ही सारा रोड है, उससे सीधा जाता है हरम की तरफ। ये देखें ये आ गए हम अजीज़िया के अंदर। ये सारा जो एरिया है ये सारा अजीज़िया का इलाका है। तो अभी यहाँ पे भी काम वगैरह का सिलसिला तेज़ी से जारी है अजीज़िया के अंदर भी, क्योंकि हुजाज ने आना है। तो ये देखें ये सारी मशीनें वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, उस तरफ भी मशीनें लगी हुई हैं, क्योंकि होटल्स का काम भी है, बाकी तमाम तर चीज़ें भी एक साथ साथ सेट की जा रही हैं, क्योंकि हज के दिनों में फिर यहाँ पर हुजाज ने भी आ जाना है, बाकी तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये देखें ये तमाम मशीनें यहाँ पर लगाई हुई हैं ताकि होटल्स की बुक सेटिंग और तमाम तर चीज़ें आसानी के साथ सेट हो जाएँ। ये देखें जी अल बैग, और ये जो है ना इसके अंदर ये सारा अजीज़िया का इलाका और इधर ही पाकिस्तानियों की रिहाइशें होने वाली हैं। तो उसके बाद ये सारे जो है ना इरफान भाई अभी मकतब वगैरह ये तमाम तर चीज़ें मेरे ख्याल सेट नहीं हुई ना? मकतब सब सेट है। मकतब नंबर और बोर्ड वगैरह हज से 10 दिन पहले लगते हैं ना, वो चीज़ें तो हज वो शुरू हो रहे हैं ना, काम अभी अंदर काम चल रहा है, अभी तो चीज़ का काम चल रहा है। ऐसा है ना होटल्स के अंदर उनकी तमाम तर सेटिंग वगैरह मुकम्मल हो जाएगी। मकतब नंबर हज से तकरीबन 10 दिन या 15 दिन पहले मिलते हैं और सारे बोर्ड हर होटल के बाहर लग जाते हैं।
और हाजियों को पता चल जाता है इधर पाकिस्तानी उजाज हैं, इधर इंडियन हैं और इधर कौन सी। इस तरीके से हज से तकरीबन 10-15 दिन पहले मकतब वगैरह का अनाउंसमेंट होती है। अजीज़िया होने के बाद अब मैं आ गया हूँ हरम के अंदर, तो मैंने सोचा आपको तमाम तर ज़रूरी अपडेट्स बता देता हूँ। जैसा कि 2-3 दिनों के बाद हज 2024 की फ़्लाइटें सऊदी अरब में आना शुरू हो जाएंगी। तो हुजाज सबसे पहले मदीना में आएंगे, मदीना में अपना क़याम मुकम्मल करेंगे। तब तक अजीज़िया और तमाम तर चीज़ें भी सेटल हो जाएंगी और अजीज़िया के अंदर तमाम तर बिल्डिंग और हर चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। बस आपके मकतब नंबर लगने और तमाम तर चीज़ें इशू हो जाएंगी। तो उसके बाद आप मदीना से आप मक्का में आ जाएंगे। जिनका क़याम सबसे पहले मदीना में है, तो 8 दिन मदीना के अंदर क़याम मुकम्मल करने के बाद वो मक्का में आ जाएंगे। और जो पहले मक्का में आएंगे वो अपना हज के आखिरी दिनों में, जो शॉर्ट हज पैकेज में है, वो 3 से 5 दिन, बाकी लोग 8 दिन मदीना के अंदर क़याम मुकम्मल करने के बाद अपने वतन वापस चले जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मेरी यही कोशिश है जो उम्रा मक्का मदीना के वाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।